हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको शर्मा जी की नई योजना तथा घोषणाओं के बारे में बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त को लेकर के एक नया अपडेट निकल के सामने आया है। शर्मा जी का एक चौंका देने वाला बयान सामने आया साथियों, जिसको लेकर के सभी प्रदेशवासियों के अंतर्गत खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसके अलावा 1500 रुपये पेंशन होना तय हो चुका है और पिछली जो पेंशन है दोस्तों वो कब आएगी इसकी अपडेट भी देख लीजिएगा। किसान कर्ज माफी को लेकर के क्या नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा किसान कर्ज माफी को लेकर के गवर्नमेंट एक्शन में आ चुकी है। साथियों, किसान कर्ज माफी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनके संबंध में भी एक अपडेट निकल के आया है। दोस्तों पेट्रोल तथा डीजल को लेकर के भी महत्वपूर्ण सूचना निकल के सामने आ रही है। दोस्तों वीडियो बेहद खास होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथियों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले संकल्प कमेटी के गठन के बारे में। तो देखिए साथियों, आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपने संकल्प पत्र में वर्णित सभी वायदों को पूरा करने के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में संकल्प कमेटी का गठन किया है। जी हां साथियों, मुख्यमंत्री शर्मा जी का कहना है कि हमारी सरकार के द्वारा जितने भी वायदे संकल्प पत्र में किए गए थे, इसके अलावा जो वायदे संकल्प पत्र के बाहर थे उन सभी को अब क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में संकल्प कमेटी का गठन किया है। संकल्प कमेटी के कार्य संकल्प पत्र में वर्णित सभी वायदों को पूरा करना होगा तथा उन वायदों को पूरा करके आम जनता तक उनके लाभ पहुंचाना रहेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, संकल्प पत्र में भाजपा सरकार के द्वारा किए गए वायदे जैसे कि किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, इसके अलावा पेंशन अभिवृद्धि, 2.5 लाख वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि, लाड़ो बहना प्रोत्साहन योजना का 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड, गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। संकल्प कमेटी सबसे पहले संकल्प पत्र में जारी की गई 10 गारंटियों को क्रियान्वित करेगी। उसके बाद कमेटी संकल्प पत्र के बाहर भाजपा सरकार के द्वारा किए गए सभी वायदों को, गारंटियों को पूरा करने का काम करेगी। यानी कि सबसे पहले संकल्प पत्र में जो 10 गारंटी की गई है साथियों, उनको पूरा करेगी और इसके अलावा जितने भी वायदे संकल्प पत्र के बाहर के वायदे हैं उन सभी को पूरा करने का काम करेगी। दोस्तों इस प्रकार की कमेटी का गठन हो चुका है और ये साथियों आदेश से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आपरो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 को सरकार की नीतिगत दस्तावेज के रूप में क्रियान्वित हेतु निम्नलिखित मंत्रिगण की समिति का गठन किया जाता है। जी हां साथियों, ये पूरा का पूरा लेटर था, मैंने आपको प्रूफ के लिए दोस्तों यहाँ पर दिखा दिया है। अब बात करते हैं साथियों अगले पॉइंट की। दोस्तों अगला पॉइंट है पेंशन कब आएगी और कितनी रहेगी, अभिवृद्धि और अभिवृद्धि कब से होने वाली है। देखिए साथियों, इसके संबंध में एक नया अपडेट निकल के आया है। आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पेंशन अभिवृद्धि के वायदे को पूरा कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 15% की जो पेंशन अभिवृद्धि है वो साथियों आप लोग की पेंशन में की जा चुकी है और साथियों जो आप लोग की पेंशन अभिवृद्धि वो अप्रैल के माह से लागू हो जाएगी। हालांकि साथियों सरकार ने पेंशन को 1500 रुपए करने का वायदा किया था, लेकिन 1500 के स्थान पर 1150 रुपए की पेंशन वितरित की जानी है, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम 1500 की ही पेंशन करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे जिसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। इसके लिए आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल है कि पेंशन कब आएगी। तो देखिए साथियों, आप लोग के बार-बार सवाल ये आते हैं कि सर पेंशन कब आएगी, ये बताइएगा। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी पेंशनधारी अपनी पेंशन को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि पेंशनधारियों की पेंशन पिछले 4 महीने से बकाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें 40% पेंशनधारियों की पेंशन 15 से लेकर 20 जनवरी के बीच में वितरित हो चुकी है और साथियों इसका मैंने आपको प्रमाण भी बताया था। साथियों उसका अपडेट मैंने आपको 10 जनवरी को ही दे दिया था कि 15 से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आप लोग की पेंशन वितरित हो जाएगी। लेकिन साथियों अभी जो वर्तमान में बकाया कैंडिडेट है, यानी कि 60% पेंशनधारी ऐसे जिनकी पेंशन अभी बकाया है, यानी कि साथियों 40% पेंशनधारी की जो पेंशन है वो 15 से लेकर 20 जनवरी को वितरित हुई थी। सभी पेंशनधारियों का सवाल यह है कि पेंशन कब आएगी। तो इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेंशन की अभी कोई निश्चित तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन जिस प्रकार से 15 से लेकर 20 जनवरी के मध्य 40% पेंशनधारियों की पेंशन वितरित हो गई थी, उसी प्रकार से उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 से लेकर 20 फरवरी के मध्य बकाया पेंशनधारियों की पेंशन भी वितरित हो सकती है। हालांकि साथियों इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है दोस्तों, ये एक अपडेट मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे रहा हूं। जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे पेंशन दस्तावेज सत्यापन तथा केवाईसी जैसे क्रियाकलापों के पूर्ण न होने की वजह से अटकी हुई है। जी हां साथियों, लेकिन साथियों अब तो मैं आपको बताना चाहूंगा 60% जो कैंडिडेट जिनकी पेंशन अटकी हुई है उन्होंने अपने दस्तावेज का सत्यापन और केवाईसी वगैरह कंप्लीट करवा लिया, लेकिन फिर भी नहीं आई है। तो साथियों लगभग 15 से लेकर के 20 फरवरी के आसपास आप लोग की पेंशन आने के 90% चांस है दोस्तों। इसके अलावा यदि कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। साथियों बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के संबंध में। तो दोस्तों 16वीं किस्त की जो लिस्ट है वो कब आएगी और दोस्तों 16वीं किस्त आप लोगों के लिए कितनी मिलने वाली है, संपूर्ण डिटेल देख लीजिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 2000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। यह राशि किसानों को सीधे उनके खातों में जमा होती है। अभी तक सरकार ने किसानों के खातों में 15 किस्त जमा कर दी है। अब किसान जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना की 15वीं किस्त नवंबर के माह में किसानों के खातों में जमा हो गई थी। साथियों केंद्र सरकार हर साल अप्रैल
जुलाई के माह में पहली किस्त तथा अगस्त से नवंबर के माह में दूसरी किस्त और दिसंबर से मार्च के माह में तीसरी किस्त किसानों के खातों में जमा करती है। देश के किसानों के लिए इस साल की 2 किस्त अभी तक मिल चुकी हैं और 15वीं किस्त जब आई थी साथियों तो उस समय सरकार ने 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। अब 16वीं किस्त फरवरी के अंतिम वीक से लेकर मार्च के पहले वीक के मध्य आने की संभावना बताई जा रही है। कब से साथियों? फरवरी के अंतिम वीक से लेकर मार्च के पहले वीक के मध्य में। यदि साथियों आप लोग अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो इस योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और साथियों अपनी किस्त के बारे में जो है जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग विभाग के टोल फ्री नंबर 155261 पर सीधे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि किस्त कब आने वाली है, हम इस योजना से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं और इस योजना के लाभार्थी के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के भी एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। साथियों पेट्रोल डीजल के दामों की इंफॉर्मेशन को लेकर के एक आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिख दिया, यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पेट्रोल डीजल के जो दाम है साथियों उनका जिक्र अंतरिम बजट में नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के जो एसोसिएशन थे या फिर जो पेट्रोल पंप और डीजल पंप संचालक थे उन्हें सभी ने मिलकर के यह डिसीजन लिया है कि 9 फरवरी का डिसीजन साथियों यानी कि कल का डिसीजन है साथियों। उन्होंने 9 फरवरी को डिसीजन लिया था कि जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उनसे पहले राजस्थान के अंतर्गत एक महा आंदोलन पेट्रोल तथा डीजल पंप संचालकों के माध्यम से और एसोसिएशन के माध्यम से होने वाला है। साथियों 9 फरवरी की खबर है, यानी कि उन्होंने कहा कि पेट्रोल तथा डीजल के जो दाम है वो सस्ते किए जाएं। हमारे पड़ोसी राज्यों के संबंध में जितने पेट्रोल डीजल के दाम है उतने तो कर दीजिए कम से कम, क्योंकि उनमें भी तो आप लोगों की भाजपा सरकार और राजस्थान में भी भाजपा सरकार है, तो राजस्थान के अंतर्गत पेट्रोल तथा डीजल के दाम सस्ते होने चाहिए। यदि सस्ते नहीं होते हैं तो हमारी गवर्नमेंट को यानी राजस्थान गवर्नमेंट को एक बड़ा आंदोलन पेट्रोल तथा डीजल संचालकों का झेलना पड़ेगा। साथियों ऐसी खबर निकल के आ रही थी, अब आपको ये पता चल गया होगा कि पेट्रोल तथा डीजल के दाम कब से सस्ते होंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यदि यह खबर हमारी गवर्नमेंट के कानों में पहुंचती है और दोस्तों आंदोलन से थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट को भय लगता है, डर लगता है, तो हो सकता है कि फरवरी के महीने में साथियों पेट्रोल तथा डीजल के दाम सस्ते हो जाए। तो साथियों ये अपडेट निकल के आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई नया अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।